अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज हम बात करेंगे डॉक्टर शहबाज गिल की, जो इमरान खान की जो चीफ इन स्टाफ हैं उसके रिमांड की। आज उनको कोर्ट में पेश किया गया, पिम्स हॉस्पिटल से उनको लाया गया रिमांड के लिए। और नीचे वो उसमें थे, एम्बुलेंस में थे और पुलिस की गाड़ी में थे, उनको ऑक्सीजन लगी हुई थी। और जज साहब ने कहा कि उनको मेरे पास कोर्ट में लाएं, चूंकि कोर्ट नीचे ग्राउंड फ्लोर पे नहीं थी। उनको फिर उठा के कोर्ट में लेके गए, व्हील चेयर में बिठा के, क्योंकि ये असूल कानून है कि जब भी किसी मुल्ज़िम का रिमांड होता है, उसको रिमांड वाले मुल्ज़िम को कोर्ट में पेश करना लाजमी होता है, अदरवाइज मजिस्ट्रेट उसका रिमांड नहीं देता। अब यहाँ पर एक तकनीकी सवाल पैदा हो गया कि वो चूंकि जो पहले 2 दिन का रिमांड हुआ था, उसके बाद ये 2 दिन का जो जब रिवीजन के बाद इस्लामाबाद जो एडिशनल सेशन जज थे उन्होंने दोबारा इनका रिमांड दिया, तो उसके बाद इनको पिम्स हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया। पिम्स हॉस्पिटल में दाखिल करवाने के बाद जब आज दोबारा कोर्ट में पेश किया गया तो उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। उनके जो वकील है उन्होंने काफ़ी बहस की और बताया कि वो इस काबिल नहीं है, कि उनको अस्थमा की पुरानी बीमारी है। और ये भी बताया गया मेडिकल बोर्ड बैठा है और मेडिकल बोर्ड ने उनको रिकमेंड किया है कि चूंकि उनकी तबीयत ठीक है नहीं है, उनको पुलिस के हवाले नहीं किया जा सकता। व्यूअर्स बताऊं, आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था एक जज साहब का, उसको भी चैलेंज किया था कि इसका रिमांड नहीं हो सकता। उस पर आईजी साहब को कॉल किया जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, और उन्होंने कहा कि आप इंक्वायरी करें कि वाकई डॉक्टर जो शहबाज गिल हैं उन पे तशद्दुद हुआ है कि नहीं। डॉक्टर शहबाज गिल के तशद्दुद के मुतल्लिक हामिद मीर साहब ने और जो वहाँ के प्रेस क्लब के सदर हैं और उनके वकील साहबान ने, मुस्तफ़ा खोखर साहब ने और डॉक्टर वसीम शहजाद ने बरमला इजहार किया कि उन पर उनके जो खुफिया पार्ट्स हैं उन पर बाकायदा तौर पर इस तरह तशद्दुद किया गया है कि जिसको बताना जाहिर नहीं है। इस पे मैं अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है वकालत का 25 साल का, मैं आपको बताता हूँ कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके पास कई हरबे होते हैं। वो रात को सोने नहीं देते, जैसा कि एंकर इमरान रियाज के साथ हुआ। उसको 3 दिन लगातार सोने नहीं दिया। जिस बंदे को 3 दिन लगातार ना सोने दिया जाए, डिस्टर्ब किया जाए, बार बार उसको इंटॉक्सिकेटेड किया जाए, ये नशावर दवाइयां पिला देते हैं जिससे इंसान को नींद आती है और फिर रात को जगाया जाता है, लाइटें जला दी जाती है, उसको जब सोने लगता है उसको फिर उसको झटके दिए जाते हैं, धक्के दिए जाते हैं ताकि वो सोए ना। इस तरह उसको जहनी अजियत दी जाती है। इसके अलावा पुलिस के पास एक दूसरा हरबा भी है, वो मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने हशरात रखे होते हैं। एक मेरे साथ भी एक केस में हुआ कि एक मर्डर केस था मॉडल का, तो एक बीबी मान नहीं थी रही, तो उसके सामने जब उन्होंने बिच्छू, सांप, लाल बेग, हशरातुल अर्ज, छिपकली, जो आसिफ जरदारी साहब भी जिक्र करते हैं कि इमरान खान साहब छिपकली से डरते हैं, ये सारे बोतलों में रखे होते हैं, वो लाके सामने सजा देते हैं मुल्जम के सामने, कि जिससे डर लगता होता है मुल्जम मान जाता है। वो कहता है कि भी मुझे ये कीड़ा, ये हशरातुल अर्ज मेरे पे ना छोड़ें, जो आप कहते हैं मैं उस पर साइन करने को तैयार हूँ। तो इस तरह भी मनाया जाता है। लेकिन डॉक्टर शहबाज गिल के साथ मैटर और है, उनके खुफिया पार्ट्स पर काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद किया गया, मुख्तलिफ तौर पर उनको इंटॉक्सिकेटेड भी किया होना है। और ये बरमला ये कहा जा रहा है कि उनको कोई ऐसी अद्वियात या ऐसे इंजेक्शन भी लगाए गए हैं जिनसे उनकी जो होश है वो, अभी आप टीवी पे भी अगर उनको देखें, आज जब पेश किया तो वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, और जिससे ये साबित हो रहा था कि वो अपने होशो हवास में नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास इस तरह के लामहदूद इख्तियारात हैं। लेकिन अब हाईकोर्ट का मौकफ, हाईकोर्ट में जो उनके वकला ने मौकफ लिया कि आईजी साहब के हुक्म से ही इन पर तशद्दुद हुआ इस्लामाबाद के, और आईजी साहब को ही इसकी इंक्वायरी डिप्यूट की जा रही है। तो जज साहबान ने कहा कि ये सिर्फ मैं एक उनका वर्जन लेना चाहता हूं और क्या ये देखना चाहता हूं कि वाकई उन पर तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ। अब कहने का मकसद ये है कि कोई भी ऑफिसर जो अपना सबॉर्डिनेट है, जिसके हुक्म पे वो काम कर रहा है, उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं देगा। होना तो ये चाहिए था कि कोई एक इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड बैठता,
फॉर एग्जांपल जो कि वफाक के जेर ना होता, यानी कि जिस तरह पिम्स हॉस्पिटल जो वफाक के जेर इत्तफाक काम कर रहा है, अगर वो उसके जेर असर काम करने की वजह से वो रिपोर्ट जो भी देगा वो ऐसी रिपोर्ट होगी जिसको जो डॉक्टर शहबाज के वकला हैं वो शक व शुबे की नजर से देख रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कोई इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड बैठता जो देखता कि इनके इंटरनल पार्ट्स पे जो जुल्म किया है, जो टॉर्चर किया है, और टॉर्चर खाली फिजिकल टॉर्चर नहीं होता, वो मेंटली टॉर्चर भी पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज करती हैं। कई केसेस हैं जहां पर जो मेंटली टॉर्चर इस हद तक किया जाता है कि वो बंदे जो है वो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते हैं। लेकिन फिर यही मसला आ जाता है, यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल है, ये चूंकि मुल्क इशराफिया के लिए यहाँ पे पैरेलल सिस्टम है, इशराफिया के लिए यहाँ पर सहाला रेस्ट हाउस बुक हो जाते हैं, चाहे वो मफरूर हो, चाहे वो मुल्जम हो, चाहे वो कितना बड़ा भी दहशत गर्द हो। लेकिन यहाँ पर जो एक मिडिल क्लास का जो पॉलिटिशियन है या जो मिडिल क्लास से जो बंदा ऊपर आ रहा है, उसके लिए जो सलूक किया जाता है वो आपके सामने है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब तक ये पाकिस्तान का जो पैरेलल सिस्टम है ये नहीं खत्म होगा, इशराफिया का, हैव्स का और हैव्स नॉट का, तब तक पाकिस्तान की जो हालात हैं वो बेहतरी की जानब नहीं आ सकते। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।